इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। देखिए इस चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ रहे थे संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन। तो संधारित्र के संयोजन में हम लोगों ने कल देख लिया था क्या, श्रेणी संयोजन। क्या देख लिया था भाई, श्रेणी संयोजन। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसका, समांतर संयोजन। किसका बात करेंगे भाई, समांतर संयोजन। ओके, तो देखिए आपको रेजिस्टेंस के बारे में हमने बताया था, प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध में हम लोगों ने देखा था कि जो श्रेणी में होता है वो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 होता है, और समांतर में 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट होता है। श्रेणी संयोजन में कल हम लोगों ने देखा था तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 होता है। तो मतलब जो प्रतिरोध में समांतर में होता है वो संधारित्र में श्रेणी में होता है, उल्टा। अब समांतर का देख लेते हैं। ओके, तो देखिए समांतर संयोजन होता क्या है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान देना। तो डिटेल चर्चा करने चल रहे हैं हम लोग समांतर संयोजन। या तो आपसे श्रेणी संयोजन पूछेगा या तो आपसे समांतर संयोजन पूछेगा। ओके, तो ध्यान दीजिए समांतर संयोजन होता क्या है। तो मान लिया कि 3 संधारित्र हैं और आपको पता है कि प्रत्येक संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये संधारित्र C1, ये संधारित्र C2, ये संधारित्र C3, और इसमें से पहली प्लेट पॉजिटिव है, पहली प्लेट क्या है भाई, पॉजिटिव है, और दूसरी प्लेट नेगेटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव है। ओके, तो समांतर संयोजन कब कहलाता है, तो जब प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से, तो हमने मान लिया किस बिंदु से, ए बिंदु से, और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी बिंदु से मतलब बी बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, समांतर संयोजन। तो पहले तो आपको पहचानना है कि श्रेणी कैसे पहचानोगे, समांतर। तो समांतर में देखो केवल सभी संधारित्र के कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। कितने पॉइंट हैं, 2। एक ए है और दूसरा क्या है भाई, बी है। तो एक तो ए हो गया, दूसरा बी हो गया। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर संयोजन होता है। अर्थात आप कह सकते हो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरे संधारित्र प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देने को जो संयोजन प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, समांतर संयोजन। अब समांतर संयोजन में क्या होता है, तो जब प्रतिरोध की बात हम लोग करते हैं तो समांतर संयोजन में आपको पता है कि जो विभवांतर होता है वह समान होता है प्रत्येक, और जो वैद्युत धारा होती है वह असमान होती है। ये कल भी हम लोगों ने देखा था समांतर में। वैसे ही नोट पॉइंट कर लीजिए कि आपका जो समांतर संयोजन है इसमें आपकी जो आवेश होंगे, क्या होंगे, आवेश, वह असमान होंगे। क्या होंगे भाई, असमान। लेकिन जो आपका विभवांतर होगा प्रत्येक संधारित्र पर वह क्या होगा, समान होगा। क्या होगा भाई, समान होगा। तो ये नोट पॉइंट ध्यान देना कि समांतर संयोजन में आवेश क्या होंगे भाई, असमान होंगे, और विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ये ध्यान देना। और श्रेणी में इसका ठीक उल्टा होता है। तो अब यहाँ देखेंगे समांतर संयोजन में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए पहले तो समांतर संयोजन में मैं ले रहा हूं 3 प्रतिरोध। ये एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। ओके, तो अब हम चूंकि समांतर संयोजन पढ़ रहे हैं तो समांतर संयोजन में आपके कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे। एक हमने ले लिया ए
दूसरा क्या ले लिया बी। इन्हीं दोनों पॉइंटों से हम सभी संधारित्र की प्लेटों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो चूंकि इसमें आवेश असमान है तो मैंने मान लिया कि ये संधारित्र C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3। तो इस पर चार्ज असमान है तो पहले पर हमने मान लिया Q1 है, दूसरे पर Q2 है, तीसरे पर Q3। ओके, और यहाँ से हमने देखा कि इस संधारित्र को चार्ज करने के लिए हम लोग एक बैटरी जोड़ देते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव प्लेट इन संधारित्र के धनात्मक प्लेट से जोड़ दोगे और निगेटिव टर्मिनल को इन संधारित्र के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दोगे। इस प्रकार से जोड़ने पर अब हमारे संधारित्र क्या होने लगेंगे, आवेशित होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लगाया गया बैटरी है उसका विभवांतर क्या है, V है। ओके, तो हमने मान लिया कि यहाँ से जो पूरे कुल चार्ज जा रहे हैं वह पूरे चार्ज कितने हैं, Q है। तो ध्यान देना, तो कुल आवेश कैपिटल या Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, विभव समान होगा तो इस पर भी विभव भी मान लीजिए, इस पर भी विभव भी मान लीजिए और इस पर भी विभव क्या मान लीजिए, भी मान लीजिए। तो अब आपको पता है C इज इक्वल होता है Q अपॉन के V। तो Q इज इक्वल आप क्या लिख सकते हो, C इंटू V। तो यहाँ से कुल धारिता आपकी C ले लो, कुल विभवांतर क्या है, V है तो V कर दो। Q1 तो Q1 यहाँ है आप तो देखो C1 और क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, प्लस Q2 पर देखो C2 और क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, प्लस Q3 पर देखो क्या है, C3 इंटू V है तो C3 इंटू V हो जाएगा। तो C इंटू V इज इक्वल, अब V यहाँ से क्या कर लीजिए कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V क्रॉस हो गया तो C इज इक्वल क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब आप ध्यान दो, तो यहाँ से समांतर संयोजन में, किसमें भाई, समांतर संयोजन में कुल धारिता क्या, कुल धारिता प्रत्येक संधारित्र के धारिता के योग के बराबर होती है, धारिता के योग के बराबर होती है। तो अब आप यहाँ से ध्यान दो कि आपने देखा कि जो आपका ये समांतर संयोजन है, कौन सा संयोजन है भाई, समांतर, इसमें कुल धारिता C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब आप यहाँ कंपेयर करिए तो प्रतिरोध वाले में तो श्रेणी में हमारा R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 था, लेकिन यहाँ किस में है, समांतर में है। यहाँ समांतर में 1 अपन R इज इक्वल 1 अपन R1 प्लस R2 था, लेकिन यहाँ श्रेणी में है। तो इस तरीके से आप जो है कंपेयर करके श्रेणी संयोजन में कुल धारिता, समांतर संयोजन में कुल धारिता ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये आपका क्या था, समांतर संयोजन में कुल धारिता थी, तुल्य धारिता थी। तो ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग जल्दी बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, क्यों तरसता है तू बंदे।